बता दें बड़ी और महत्वपूर्ण खबर चाकसू से है। बाबा भीमराव अंबेडकर का मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने पायलट का स्वागत किया है। पायलट समर्थकों ने नारे लगाए हैं। एमएलए मुरारी लाल मीणा, जीआर खटाणा, इंद्रराज गुर्जर मौजूद रहे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं चाकसू से, जहां पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पहुंचे हैं। उनका वेद प्रकाश सोलंकी ने स्वागत किया है और सचिन पायलट के समर्थकों ने यहां पर नारे भी लगाए हैं। विधायक मुरारी लाल मीणा, जीआर खटाणा भी यहां पर मौजूद रहे हैं। बाद में जब वो वापस बड़ौदा में आए और उन्होंने अपनी नौकरी शुरू की, तो आप सबको मालूम है कि नौकरी के टाइम में भी उन्होंने किस तरह इस व्यवस्था ने तंग किया और उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर और वापस खुले अपने विचार रखने के लिए वापस इस नौकरी को छोड़कर अपना काम शुरू किया। और उसके बाद में आप सबको मालूम है, चाहे वो साइमन कमीशन की बात हो, चाहे वो गोलमेज सम्मेलन की बात हो, चाहे वो पूना पैक्ट की बात हो, उन्होंने किस तरह अपने दलित समाज के लिए आगे बढ़कर ये कहा कि नहीं, जब तक इस देश में भाईचारे से, समानता से और दलित समाज को और पिछड़े हुए समाज को हम बराबर का हक नहीं देंगे और उनके सीटों का रिजर्वेशन नहीं होगा तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इस बात को ही सोचकर आपको मालूम है, जब देश आजाद हुआ और 1947 से में आपने देखा होगा, जब संविधान के निर्माण की बात आई तो बाबा साहब को संविधान सभा में सबसे पहले स्थान दिया गया और उन्होंने जिस तरह से अपनी कलम से इस संविधान को लिखा, मैं समझता हूं हम सबको इस बात के ऊपर बहुत बड़ा हम लोगों को गर्व होना चाहिए और सब लोगों को इस बात के लिए ख्याल रखना चाहिए कि हम सब लोगों को जो समानता का अधिकार दिया, जो जीने का अधिकार दिया और जिस तरह इस प्रजातंत्र में समानता, भाईचारा आगे बढ़ना चाहिए था, वो सब बाबा साहब की देन है। मैं समझता हूं हमें सब लोगों को इस बात के लिए अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि आने वाला समय जिस तरह आने वाला है वो हमें सोच समझकर, जिस तरह से सचिन पायलट जी जगह जगह जाकर दलित पिछड़े वर्ग की बातें करते हैं, हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और सचिन जी ने पिछले कुछ दिन पहले हमें यहाँ पहले भी यहाँ चाकसू में आए थे और सबने एक बड़ा किसान सम्मेलन किया था और उसमें आप लोगों को कुछ मैसेजेस दिए थे। आज पुनः आपके यहाँ चाकसू में वेद प्रकाश जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की इस मूर्ति के मौके पर हम सब लोगों को बुलाकर पुनः आप सब लोगों से मुखातिब होने का मौका दिया। आप सब लोग, मैं समझता हूं, इस बात को ध्यान रखेंगे कि आने वाला समय किस तरह का है और हमें कहां किस तरह की डगर पे चलना है, ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। पुनः मैं आप सब लोगों को, खासतौर से वेद प्रकाश सोलंकी जी को और उनकी जो कमेटी जिसने इस बाबा साहब की मूर्ति का आज अनावरण कराया है, उस सबको मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। राम राम साहब। अगले वक्ता को बुलाने से पहले एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम बिल्कुल तैयार है। सिर्फ 2 मिनट का कार्यक्रम है, एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसके तरफ में लिए चलता हूं। आइए हमारे एक छोटे से सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। अभी हमें माननीय तरुण कुमार जी को सुनना है, हम सबके चहेते माननीय सचिन पायलट साहब को सुनना है, माननीय वेद प्रकाश सोलंकी साहब को सुनना है, इंदिराजी मीणा को हमें सुनना है। आइए एक छोटे से सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा जल्दी आए भाई। राजस्थानी एक नृत्य है, तैयार है क्या? डीजे साउंड चलाओ, बजाओ बजाओ बजाओ। नेशनल आर्टिस्ट मंजीत मेहरा 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 मूर्तियां ने तोड़ो सो खुद तो के घर फोड़ो सो आतंक मचाया से अब सहन न करे।
तो चाकसू से सीधा लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण करने के लिए राजस्थान